रावण के शक्तिशाली काल में लंका का राज्य भव्यता और रहस्यों से भरा हुआ था। रावण एक शक्तिशाली राजा और गुप्त विद्याओं का अधिपति, अत्यंत आदर और भय का विषय था। उसके अनेक तांत्रिकों में से एक दुष्ट जादूगर था जिसका नाम विद्युत था। विद्युत अपनी काली जादू की नकारात्मक प्रथाओं के लिए कुख्यात था। लंका के जंगल में गहरे स्थित एक दूरस्थ गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। गांव वासियों ने अपने वातावरण में बदलाव देखा। फसलें एक रात में ही मुरझा गई, जानवर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए और शाम के बाद गांव में एक अजीब खामोशी छा गई। कुछ घरों में रहस्यमय आकृतियां दिखाई दी जिन्होंने धीरे धीरे घरों को ठंडा कर दिया और भयावह आवाज़ों से भर दिया। भय और असहजता गांववासियों में फैल गई, जिन्हें विश्वास था कि वे दुष्ट आत्माओं द्वारा शापित है। मदद की आवश्यकता महसूस करते हुए गांववासियों ने एक वृद्ध ऋषि श्वेत केतु की शरण ली। वह एक विद्वान थे जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सांसारिक सुखों का त्याग किया था। श्वेत केतु ने अजीब घटनाओं की जांच करने के लिए सहमति दी और दिव्य मार्गदर्शन के लिए एक पवित्र अनुष्ठान किया। अनुष्ठान के दौरान श्वेत केतु को एक भयानक दृष्टि मिली, जिसमें उन्होंने विद्युत को एक गुप्त गुफा में काले अनुष्ठान करते हुए देखा। जादूगर ने एक शक्तिशाली राक्षस को बुलाया था जो उसके आदेश पर काम करता था और उसका उद्देश्य गांव वासियों को गुलाम बनाकर उन्हें अमर मृतकों में बदलना था। श्वेत केतु को पता था कि विद्युत और राक्षस का सामना करना खतरनाक होगा, लेकिन गांव को बचाने के लिए उन्हें तुरंत कार्य करना पड़ा। अपने प्राचीन मंत्र और रक्षात्मक ताबीजों के ज्ञान के साथ श्वेत केतु जंगल में गए। गुफा की ओर जाने वाला मार्ग खतरों से भरा हुआ था। मुड़े हुए पेड़ और दुष्ट आत्माएं उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका संकल्प अडिग रहा। अंततः जब वे गुफा में पहुंचे, उन्होंने विद्युत को अग्नि के सामने मंत्र पढ़ते हुए और काले जादू के प्रतीकों से घिरा हुआ देखा। गुफा में प्रवेश करते ही श्वेत केतु के कानों में भयानक मंत्र गूंजने लगे। ओम काली कपालिनी क्रूर राक्षसिनी प्रेत पिशाचिनी विद्युत बलिनी आवाहन करितु शक्ति प्रदयतु शत्रु न हरेतु जीवात्मा हरेतु। श्वेत केतु ने विद्युत का सामना किया, उसे उसकी दुष्ट प्रथाओं से रोकने की चुनौती दी। विद्युत ने मानी हंसते हुए अपनी अजेय शक्तियों और उसे रक्षित करने वाले राक्षस के बारे में घमंड किया। ओम रक्षोबलाय राक्षसाय नमः, विद्युत ने जोर से उच्चारा और एक भयानक आवाज के साथ गुफा कांप उठी। निराश न होते हुए श्वेत केतु ने शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए दिव्य शक्तियों का आह्वान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय शत्रु विनाशकाय सर्व पिशाच विनाशकाय। ऋषि और जादूगर के बीच एक प्रचंड संघर्ष शुरू हुआ। विद्युत ने अपनी काली जादू की शक्ति छोड़ी, लेकिन श्वेत केतु ने दिव्य संरक्षण ने उन्हें सुरक्षित रखा। गुफा कांपने लगी क्योंकि अच्छे और बुरे की शक्तियां टकरा रही थी। हवा गंधक और ओजोन की गंध से भर गई थी। अंतिम प्रयास में विद्युत ने श्वेत केतु को नष्ट करने के लिए राक्षस को बुलाया। राक्षस, जिसकी आंखें आग की तरह और शरीर छायाओं से बना था, अग्नि से प्रकट हुआ। श्वेत केतु ने प्राचीन विद्याओं का ज्ञान उपयोग करके राक्षस को प्रकाश के वृत्त में फंसा दिया, जिससे वह शक्तिहीन हो गया। अंतिम मंत्र के साथ ओम अस्तो मा सद्मया तमसो मा ज्योतिर्गमया, उन्होंने राक्षस को परलोक भेज दिया और गुफा को पवित्र मंत्र से सील कर दिया। विद्युत को अनंत काल के लिए उसकी दीवारों के अंदर कैद कर दिया। गांव शाप मुक्त हो गया और गांववासी आनंदित हो गए। श्वेत केतु के साहस और ज्ञान के लिए आभारी थे। शापित गांव की और विद्युत की काली जादू के साथ हुई लड़ाई की कहानी एक दंत कथा बन गई, जो मनुष्यों को प्रतिबंधित विद्याओं के खतरों और बुराई पर अच्छाई की विजय की याद दिलाती रही। इस प्रकार लंका के शापित गांव और विद्युत की काली जादू की कहानी जीवित रहती है, रावण के काल के काले दिनों की और बुराई पर विजय पाने वालों की अडिग आत्मा की भयानक याद के रूप में।